फोर्स मोटर। कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि फोर्स वाले अपनी सारी गाड़ियों में भाई एक ही प्रकार का इंजन क्यों देती हैं? वो सारे के सारे इंजन जो है मर्सिडीज के ही क्यों होते हैं? We were looking to kind of change from delivery engines into India towards make in India. And it was clear from the beginning we couldn't do this by ourselves, and therefore we were looking for a partner, and with Force Motors we found the ideal partner for this endeavor. अगर शुरू से बात करूं तो फोर्स वाले कई कंपनीज के इंजन बनाती थी, जैसे कि मर्सिडीज बेंज, BMW या फिर मैन जो कि एक जर्मनी कंपनी है जो कि मेनली ट्रक्स बनाती है। फोर्स वाले उनके लिए भी इंजन बनाती थी। फोर्स एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा लग्जरियस कंपनियों के इंजन मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कि मर्सिडीज बेंज होगी या BMW होगी। इनकी हाई एंड परफॉर्मेंस और लग्जरियस व्हीकल में जो इंजन यूज होते हैं वो फोर्स वाले ही ज्यादातर मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन फोर्स वाले और मर्सिडीज वालों का प्यार आपस में कुछ ज्यादा ही गहरा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फोर्स वालों की हर एक गाड़ी में मर्सिडीज का लगभग इंजन यूज होता है। हाँ, वही फोर्स वालों के पास उनके राइट्स हैं उनका इंजन यूज करने के लिए, वो ऐसे ही उनके इंजन यूज नहीं करती। देखो यार, फोर्स वाले जो है काफी टाइम से मर्सिडीज वालों के इंजन यूज करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं तो 2.6 लीटर का डीजल इंजन जो कि OM616 पे बेस्ड है, जो कि ज्यादातर ट्रेवलर और ट्रैक्स में यूज होता है। दूसरा इंजन है 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो कि OM611 पे बेस्ड है, जो कि ज्यादातर फोर्स के गुरखा में यूज होता था। बेसिकली अगर मैं बात करूं इन इंजन्स की तो भाई मर्सिडीज के ये इंजन फोर्स वाले अच्छे से मॉडिफाई और ट्यूनिंग करना इनको जानते थे, इसीलिए भाई सबसे ज्यादा 2.6 लीटर का डीजल इंजन ये अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं। लेकिन हर गाड़ी में जो है इनकी अलग से ट्यूनिंग करी जाती है और भाई अलग से उनकी पावर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई फोर्स की ट्रैवलर जिसपे 2.6 लीटर का डीजल इंजन दिया जाता है, उसमें जो पावर है वो 90 से लेके 115 हॉर्स पावर दी जाती है और 250 से लेके 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क दिया जाता है। वहीं पे जो फोर्स की ट्रैक्स है उसमें भी सेम इंजन मिलता है, लेकिन उसमें जो पावर है वो थोड़ी सी कम मिलती है। 90 से लेके 110 HP की पावर मिलती है और 250 से लेके 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है। अब जो फोर्स की एक एम्बुलेंस भी आती है जिसमें सेम इंजन मिलता है, 2.6 लीटर का डीजल इंजन जिसमें 100 HP और 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है। फोर्स वाले भाई इन इंजन को जो है हर गाड़ी के लिए अलग अलग से ट्यून्ड करता है, जिसमें भी पावर भी अलग अलग से चेंज होती रहती है। और फोर्स वालों के लिए भाई इंजन ट्यून करना मतलब कि एक नॉर्मल खेल जैसा है, जो कि ये भाई बहुत आसानी से कर लेते हैं। और फोर्स वाले इसी काम में तो भाई परफेक्ट हैं। कहने को तो भाई फोर्स वाले अभी भी मर्सिडीज का इंजन यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं फोर्स वालों की तरफ से सोचूं तो वो पूरी तरह उस इंजन को चेंज कर चुके हैं, चाहे उसकी ट्यूनिंग के बारे में हो चाहे उसके पार्ट्स के बारे में हो। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो 50-50 रख लो कि भाई 50% वो मर्सिडीज का इंजन है और 50% वो फोर्स वालों का इंजन है। ना तो वो पूरी तरह भाई फोर्स वालों का इंजन है, ना ही पूरी तरह मर्सिडीज वालों का इंजन है। अच्छा यार छोड़ो इसको, ये ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं आपको। क्या आपने ये सोचा कभी भी कि भाई फोर्स वाले इतना अच्छा इंजन डिजाइन कर सकते हैं या फिर इतने अच्छे इंजन मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, तो उन्होंने अपने लिए कभी अपनी गाड़ियों के लिए इंजन क्यों नहीं मैन्युफैक्चर किए? इसके भाई दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भाई नए इंजन को बनाने के लिए भाई ज्यादा पैसा लगता है। ऑफ कोर्स सी बात है भाई, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगी इनको, उसके लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा। और भाई जिस तरीके का मार्केट आज के टाइम पे भारत में चल रहा है उस तरीके से अगर मैं लूं तो भाई फोर्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अलग से अपना इंजन को मैन्युफैक्चर करे, उस पे इतना टाइम वेस्ट करे और इतना पैसा खर्च करे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेनली फोर्स वाले जो है अपनी ट्रेवलर्स के पास ज्यादा ध्यान देते हैं। पैसेंजर व्हीकल या प्राइवेट व्हीकल की बात करूं तो वो उनके पास सिर्फ फोर्स की गुरखा ही आती है। उसके अलावा जितने भी गाड़ी है वो सारी की सारी कमर्शियल व्हीकल है, एज अ टैक्सी में यूज होने वाले व्हीकल है। और जो इंजन भाई मर्सिडीज का वो यूज कर रहे हैं वो शुरू से ही वो इंजन यूज कर रही है जो कि भाई ट्रैवलर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। भाई फोर्स वाले इतने बेवकूफ नहीं है कि मर्सिडीज के इतने पुराने इंजन को वो यूज कर रही है। वो मर्सिडीज का एक ऐसा लौता इंजन है जो ट्रैवलर के लिए या फिर एक पैसेंजर व्हीकल के लिए सबसे बढ़िया एक इंजन माना जाता है, और आज से नहीं भाई शुरू से ही माना जाता था। समय के साथ साथ भाई फोर्स वाले उस इंजन के साथ थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहते हैं, उसको ट्यून करते रहते हैं, अपनी हर एक गाड़ी के लिए अलग अलग ट्यून करते रहते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई
वो इंजन जो है एक पुराना है, उसमें भाई नए नए चेंजेस करते रहते हैं। हाँ भाई फ्यूचर में हो सकता है कि फोर्स वाले जो है अपने लिए एक नया इंजन, ब्रांड न्यू इंजन जो है अपनी गाड़ियों के लिए मैन्युफैक्चर करें, जिसपे सिर्फ और सिर्फ फोर्स वालों का ही टैग हो। देखो यार, हम लोगों ने ही फोर्स वालों को बदनाम किया है कि वो एक मर्सिडीज का इंजन यूज करते हैं, वो भी पुराना सा। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपना इंजन नहीं बना पाती या फिर अपना इंजन बहुत कम गाड़ियों में यूज करती हैं। लगभग वो अदर कंपनी से जो है अपनी गाड़ियों के लिए इंजन बनवाती है या फिर उनकी गाड़ियों का इंजन अपनी गाड़ियों में यूज करती है। अब एग्जांपल के तौर पे भाई टाटा को ही ले लो, इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन फिर भी उसमें फिएट का इंजन ज्यादातर यूज होता है। तो ये सब भाई नॉर्मल चीजें हैं, हर कंपनी एक दूसरे के इंजन को यूज करती है अपनी गाड़ियों के लिए, चाहे BMW हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे रोल्स रॉयस हो, चाहे फोर्स हो, चाहे टाटा हो, हर कंपनीज जो है एक दूसरे के इंजन को यूज में लेती ही लेती है। तो आपको क्या लगता है भाई, फोर्स वालों को अलग से अपनी गाड़ी के लिए एक नया इंजन डिजाइन करना चाहिए या फिर मर्सिडीज का इंजन ही बेस्ट है? फिलहाल के लिए यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करते जाना, मुझे पता है यार वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।